जब आप ध्यान की भूमिका में बैठते हैं, पद्मासन में या आलती पालती मार कर, रीढ़ सीधी है, गर्दन सीधी है, आंखें बंद हैं, तो बंद आंखों में जो दिखता है उसे देखिए। धीरे धीरे विचारों को देखना शुरू करिए, क्योंकि विचार बड़ी तेजी से चलती हुए मालूम पड़ते हैं। विचार तब भी चल रहे थे, लेकिन हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां खुली हुई थी, इसलिए उसका बोध कम हो पाता है। जैसे ही आंखें बंद करते हैं, पूरी तरीके से हमारा लक्ष्य भीतर की सत्ता पर चला जाता है, जहां मन में तमाम विचार चल रहे हैं। तो मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं। जब भी आप ध्यान शिविर में भाग लेते हैं, कहा जाता है कि जो भी विचार चल रहे हैं उन्हें देखते जाइए, छोड़ते जाइए। देखने और छोड़ने का सिलसिला आपको जारी रखना है, लेकिन आप थक जाते हैं कि कितने विचार आ रहे हैं, कितना छोड़े, क्या करें। फिर नए नए विचार आते हैं, एक जुलूस की तरह, एक बारात की तरह विचार चले आते हैं। फिर भी देखते रहना है, दृष्टा की तरह, साक्षी की तरह। सिर्फ देखना है, ये कला सीखना है। इस सत्र में विचारों को देखने की कला सीखें। सिर्फ देखना है, इसे दृष्टा अभ्यास कहते हैं, साक्षी भाव की दशा कहते हैं। जैसे बच्चों की आंख होती है, बड़ी बड़ी आंखें हैं बच्चों की, बटन की तरह से घूमती रहती हैं, मगर कोई रिकॉर्ड नहीं करती है। बच्चा जानता नहीं है, सिर्फ देखता है। अभी उसका मन इतना विकसित नहीं हुआ है कि हर चीज़ को रिकॉर्ड करे, तो उसकी आंखें बटन की तरीके से घूम रही हैं चारों तरफ, लेकिन कुछ भी वो याद नहीं रखता है। देखता है, भूलता है, देखता है, भूलता है। ऐसे ही अभी आप विचारों के लिए दृष्टा बनिए, कुछ भी मत पकड़िए। आपका काम है सिर्फ देखना। आप तटस्थ हैं, तट पर स्थित हैं। मन एक नदी है, उसमें तमाम चीजें बह रही हैं, उसे सिर्फ देखते रहना है। अभी देखिए कौन सा विचार आ रहा है, और उसको आराम से जाने दीजिए। कोई विचार नहीं आते हैं तो उसी शून्य अवस्था में मन को रखिए, बहुत अच्छा है। फिर यदि विचार नहीं आते हैं, हम बोल रहे हैं, ये बातें आपके सामने हैं, किसी के विचार हो सकते हैं। एक आदमी ऐसे ही बहुत परेशान हो गया, आपकी जगह वो बैठा हुआ था, एक के बाद एक कई विचार आ रहे थे, और उसको जलेबी खाने का बड़ा शौक था। ये जलेबी की घटना को आप अच्छे से समझेंगे तो ध्यान की गहराई में उतर जाएंगे। उसे हमेशा जलेबी खाने की आदत रही है, और वो उसके लिए बेताब रहता था। कहा, गुरुदेव जी, जब भी ध्यान में बैठता हूँ जलेबी की याद आ जाती है, क्या करूँ। अब आप जलेबी की जगह आपकी जो तकलीफ है, काम की, क्रोध की, लोभ, मोह, या जो भी मनोविकार हैं, जो भी झगड़े हैं, द्वंद्व हैं, आप जिस चीज़ से ज़्यादा पीड़ित हैं उसे जलेबी की जगह पर रख दीजिए। गुरुदेव ने कहा, बेटा बैठो। सामने बैठाया और कहा, बैठ जाओ, आंखें बंद रखो, सीधा बैठो, गर्दन और रीढ़ की हड्डी सीधी हो, देखो मन को। जलेबी खाने का मन करता है, ठीक है, उसे जाने दो। मन जो करे उसे करने दो, लेकिन आप करने के पीछे धक्का नहीं लगाएंगे। जो भी विचार आ रहे हैं वो सहज आ रहे हैं। आप विचारों को न तो बुला रहे हैं और न भेज रहे हैं। जैसे मेहमान आ जाए आपके घर पे, आप कोई स्वागत नहीं करते हैं, एक लोटा पानी भी नहीं देते हैं उसकी प्यास के लिए, या बैठने के लिए नहीं कहते हैं,
कुछ देर प्रतीक्षा करता है और वो चला जाता है। आप उसे जाने के लिए भी नहीं बोलते हैं, वरना मामला गंभीर हो जाएगा। वो जाएगा ही नहीं, क्यों बोला मेरे को जाने के लिए, मैं मेहमान। तो आप जब कुछ भी नहीं करते हैं तो मेहमान आराम से चला जाता है। ऐसे ही इस घटना को अच्छे से समझें। उसने कहा, बेटा जलेबी खाने का मन करता है, बैठो, मन को जाने दो। वो देखता रहा मन को, उसका मन बाइक निकाला, बाइक निकाल के उस पर सवार हुआ और निकल गया किसी होटल के लिए चौराहे पर। जाने दिया उसने, बैठा तो ध्यान में है लेकिन मन जा रहा है, सिर्फ देख रहा है, भेज नहीं रहा है वो मन को। होटल में पहुंच गया, एक चेयर पर बैठा, उस पर मेन्यू कार्ड पड़ा हुआ था, सभी आइटम के नाम लिखे थे और रेट लिखे थे। जलेबी को ढूंढा और देखा उसने, उसका मन लगातार देख रहा है, जलेबी इतने इतने रेट के हैं, ठीक है, कोई 50 रुपए के जलेबी हैं, कुरकुरी और पीले कलर वाली जलेबी कलर की जो मोटी जलेबी है वो 70 रुपए की है। तो ऐसे वो कई रेट के जलेबी वहाँ पर उपलब्ध थे। उसने एक जलेबी पसंद किया। बहुत अच्छी घटना घटने वाली है, आपके साथ भी हो सकती है, ये आप देखते रहिए आपका मन कहाँ जा रहा है। धीरे से उसका मन एक जलेबी को पसंद किया और ऑर्डर किया। वेटर ने एक प्लेट में जलेबी सजाकर एक पाव ले आया, वो खाने लगा, उसके स्वाद में डूब गया। आदमी तो यहीं बैठा है, जलेबी का जो लालची है वो, लेकिन उसके मन की दशा आप समझ रहे हैं। उसका मन खा रहा है जलेबी, रस में डूब गया, जलेबी के अंदर घुस गया, बहुत अच्छा लग रहा उसे। और जब वो बहुत गहरे में जलेबी के रस को पान कर रहा था, मतलब एकदम उसे आत्मानुभूति हो रही थी, जलेबी खाने का पूरा शौक कर रहा था, वो शौक पूरा हो रहा था, मगन था उसका मन, उसी में डूबा हुआ था। तब उसके साथ एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। वो तो जलेबी खा रहा था होटल में बैठकर, बाकायदा टेबल और चेयर पर प्लेट में जलेबी सजी हुई है, खुशबू जलेबी के रस में उसका मन डूबा हुआ था। लेकिन जैसे ही वो गहरे में गया, जलेबी को पूरी तरीके से अनुभव करने लगा, जिसके लिए वो बेताब रहता था, धीरे से उसका मन कब लौट के चला आया उसे पता भी नहीं चला। ये बड़ी अद्भुत घटना है जो हर ध्यानी के साथ घटती है। जहाँ भी मन फंसा है, हमने कहा था जलेबी की जगह पर आप अपनी समस्या को रखिए, परेशानी को रखिए, मन की बेचैनी जो भी है, मन की आदत, गुलामी, मन जहाँ भटकता है उसे रखिए और देख लीजिए इसे अभी आजमाइए। और घर में जब भी मौका मिले अकेले में बैठकर सोफे पर, गद्दे पर बैठकर इसे कर सकते हैं। ये जलेबी ध्यान बहुत कारगर है, काफ़ी लोग सीखे हैं और काफ़ी को लाभ हुआ है। तो जब भी आप अपने पसंदीदा विचारों में खोए रहते हैं, चाहे वो लड़ाई झगड़े का हो, जहाँ आप फंसे हैं वहीं ज़्यादा मन जाएगा। आप सिर्फ देख रहे हैं तो धीरे से मन आपका लौट आता है, और ऐसा लौट के आता है कि जैसे मन होता ही नहीं है। जैसे एक मिट्टी का पुतला सागर की गहराई नापने को चला तो क्या होगा, सोचिए जरा। पानी में जैसे ही डूबा मिट्टी का पुतला, गहराई तो नाप रहा था मगर खुद खो गया था। यही आपके साथ होगा, आपके मन के साथ होगा। जब भी उस अनुभूति से गुजर रहे होंगे, मन चुपचाप मौन होकर बैठ गया होगा। उसके बाद एक सन्नाटा आ जाएगा। सुबह मैंने बताया था कि आपके मन के आसमान में विचारों का कोई बादल नहीं है, एकदम निर्मल आकाश है। निर्मल ज्ञान मंदिर में, निर्मल साहब के दरबार में आपका मन भी निर्मल होना चाहिए। एकदम खाली मन है, रिक्त मन है। यही वो दशा है जब आप अपने केंद्र में होते हैं। कोई मन नहीं है, मन है तो अमन की दशा में है, नो माइंड जोन की स्थिति है। ये नो माइंड जोन में है, अभी एकदम गैप है दो विचारों के बीच।
इन्हीं विचारों में आप लीन होना शुरू करें। जो गैप दिख रहे हैं आपको, उसमें आप रुकना शुरू करिए। दो विचारों के बीच रुकना शुरू करिए। जो भी कुछ सेकंड्स के लिए मिलते हैं, यही वो स्थिति है जिसे समाधि की शुरुआत कह सकते हैं। समाधि के द्वार, समाधि की पहली सीढ़ी है, आप पूरी तरीके से मन और शरीर से मौन है। विचारों को देखते रहें और कोई सत्ता ना दें, कोई आमंत्रण नहीं है। सहज विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। आना जाना बंद है तो उसी शून्य में टिके रहें, शांत, मौन। वो आपकी मूल स्थिति है, आत्मा की स्थिति है, जहाँ शरीर, मन और इंद्रियां सक्रिय नहीं है। जिन लोगों को विचार पकड़ने की बात समझ में नहीं आती है, वो गहरी लंबी सांस लेकर सांसों को महसूस करते रहें, देखते रहें। सांस आ रही है, सांस जा रही है। तंद्रा निद्रा आए तो पैरों को बदल दें, आलथी पालथी को। तंद्रा मतलब एक झपकी। कुछ सपने आ जाते हैं 1 सेकंड के अंदर अंदर, कुछ सेकंड में सपने देख लेते हैं, इसे तंद्रा कहा जाता है। और निद्रा में आप नींद में चले जाते हैं, शरीर हिलने लगता है, गर्दन हिलने लगती है। जागृत रहें एकदम, जाग कर मन को देखना, ये ध्यान अभ्यास करना है। कहीं पकड़ना नहीं है आपको। विचार कितने ही अच्छे आए संत गुरुजनों के, सदगुरु कबीर साहब के और तमाम गुरुजनों के, अच्छे से अच्छे विचार को भी साक्षी बने रहना है, देखने वाला दृष्टा, उसको जाने दीजिए। बुरे से भी बुरे विचार आए हैं, वो भी आप नहीं हैं, उसे भी जाने दीजिए। मेहमान का कोई स्वागत नहीं और कोई दुत्कार नहीं। सत्कार और दुत्कार से परे हैं आप। ये मेहमान विचार हैं, वो जाने के लिए आए हैं। बार बार सजग होते जाइए और देखते देखते मन के उस तल पर जाइए जहाँ मन चुप हो गया है। हम भी अब चुप हो जाते हैं और आप अपने गहरे में, अपने मूल केंद्र में जाने के लिए अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करें। विचारों को देखने में नींद आती है या तंद्रा आती है तो बारिश की आवाज़ को सुने। बढ़िया सुंदर मौका है, मौसम है, बारिश हो रही है, उसकी आवाज़ को सुनते रहें, उसी में ध्यान लगा दें तो धीरे धीरे पता चलेगा कि बारिश की आवाज़ थम गई है और आप शांत हो गए हैं। शरीर में कहीं दबाव और तनाव महसूस हो रहा है तो उसे ही देखें, उन संवेदनाओं को महसूस करें। ये शरीर की हरकत है, शरीर में दबाव और तनाव है, गर्मी है, दर्द है, उसे देखने का अभ्यास करें।
हर रात गहरी नींद में आप इसी अवस्था में होते हैं, अपने केंद्र में होते हैं, मगर वो बेहोशी में होता है। ध्यान उसी केंद्र में होशपूर्वक जाने का नाम है। जब आप जानते बूझते हुए पूरी जागृत अवस्था में अपने केंद्र में पहुंचते हैं, जहाँ कोई विचार नहीं है, निर्विचार की अवस्था, निष्कलंक चेतना की स्थिति है। अच्छी गहरी नींद आई हो तो सुबह कितना तरोताज़ा लगता है, ऊर्जा से शरीर भर जाता है, पूरी बॉडी का ओवरहालिंग होती है। इसी तरीके से ध्यान में संपूर्ण रूप से आप ऊर्जा से भर जाते हैं। उसी केंद्र में पहुंचे, कोई विचार बाधा नहीं है। विचार न अच्छे हैं न बुरे हैं। विचारों की ज़रूरत पड़ेगी जब जिंदगी में, तब करेंगे। बाजार जाना हो या कोई काम करना हो, उस वक्त विचार चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सद्गुरु अभिलाष साहब कहते हैं कुछ ना करना ही ध्यान है। कुछ ना करना, इसी अवस्था में रहें आप। सिर्फ दृष्टा बने रहें, जितना संभव हो उतना प्रयास करें। जो भी हो रहा हो, विचारों के माध्यम से या जो बाहर की आवाज़ है, सिर्फ सुने, उसको भूले नहीं, विचार नहीं करना है, उस पर तर्क नहीं करना है क्या हो रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर भी तर्क ना करें, सिर्फ सुने, समझें और छोड़ते जाएं। निर्विचार की अवस्था की ओर अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करें। शून्य में जो भी गैप है दो विचारों के बीच, वहाँ रहें। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम,